नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश की रीढ़ है इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान। वो किसान जो पिछले 1 साल से रूठा हुआ है, नाराज है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है उस कृषि कानूनों के खिलाफ जो सरकार 1 साल पहले लेकर आई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी किसान नाराज है, रूठा हुआ है, सड़कों पर है और आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहता है इस देश का किसान? हमारे साथ इस समय इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत मौजूद है। साथ ही मेरे साथ अंकित गुप्ता, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। हम जानेंगे राकेश टिकैत साहब से कि उनकी रणनीति क्या है, क्या वो चाहते हैं। क्यों अंकित? बिल्कुल शोभना, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसानों की, कृषि कानूनों की, लिहाजा इस वजह से राकेश टिकैत साहब, अमूमन हमने देखा है कि हाईवे पर जो मंच लगा है या उसके इर्द गिर्द नजर आते हैं, लेकिन आज क्योंकि कृषि कानूनों की बात हो रही है, एक अहम दिन है और इस वजह से राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक खेत में है। तो यहाँ पर फसल भी है, खेत भी है और ट्रैक्टर भी है। राकेश टिकैत साहब जी, इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाओ, तो उसके लिए ट्रैक्टर को भी आगे बढ़ाओ। हाँ, ट्रैक्टर को भी आगे बढ़ाओ। तो टिकैत साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या चाहो आप, क्या चाहते हो? सरकार ने मान तो ली आपकी? अभी सरकार जो कह रही है ना कि मान ली बात, अभी सरकार ने बात नहीं मान ली। हाँ। जब सरकार बातचीत मान लेगी तो हम चलेंगे। तो समिति तो बना दी है टिकैत साहब, अब क्या चाहते हो आप? समय तो लगता है ना किसी भी काम में। आपने एक मांग उठाई, प्रधानमंत्री ने उस पर एक समिति बना दी, अब आप क्या चाहते हो? वो गलत है, आपको भी जानकारी गलत है और सरकार भी जो जानकारी दे रही है वो पूर्ण रूप से गलत जानकारी आपको दे रही है। वो समिति भी नहीं बनाई, ठीक है। एमएसपी एक बड़ा सवाल देश का है। हाँ। हाँ। एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए, ठीक है। उस पे गारंटी कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। हाँ। और 2 तरह की समिति देश में बनेगी, ठीक है। वो प्रभावित कैसे एमएसपी होगी, एमएसपी कानून बनने के बाद में कमेटियों बना दो और वो कमेटी तय करेगी कि उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, कैसे कैसे उसको लागू करेंगे। हाँ। एक कमेटी बनेगी जो और मामले किसान के रह रहे हैं, उसमें बात होती रहेगी सरकारों के साथ में। कभी 2 महीने में बात होगी, कभी 1 महीने में बात होगी, जो भी मसला आया उस पर बातचीत होगी, ठीक है, उस पर बनेगी। ठीक है। जिस दिन हम आए उस दिन 4 चीजें थी जो वहां पर रखी गई थी। 3 काले कानून थे, एमएसपी का बड़ा सवाल था। हाँ। एक पोल्यूशन वाली पॉलिसी थी, हाँ। जो पुरानी वाली थी। हाँ। एक बिजली अमेंडमेंट। उस टाइम पे सरकार ने कहा कि 2 बातों पर हमारी सहमति होगी, ठीक है। 2 बात पे सहमति नहीं बनी, ठीक है। उन्होंने 2 चीजें मान ली और ये कहा कि पहले 3 कोले कानून पर बातचीत हो जाए, उसके बाद में एमएसपी पे बात करेंगे, ठीक है। अब 11 महीने बाद में 3 काले कानून पर भी बात होगी। हाँ। अब एमएसपी का सवाल रहेगा, जो 11 महीने में जो घटनाक्रम हुए, हाँ, उसके तहत अब नई चीजें हो रही। आपकी मान ली मैंने। आपने जब ये आंदोलन शुरू किया था टिकैत साहब, तब एमएसपी का जिक्र आपने नहीं किया था। उस समय आप जब आप बातचीत की मेज पे बैठे तब आप एमएसपी का जिक्र तो आज से 15 साल पहले से है। ये तो है, एमएसपी का जिक्र तो नरेंद्र मोदी ने 2011 में कर लिया था। ये उस कमेटी के, एमएसपी की कमेटी के अध्यक्ष थे और हमको था कि ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उस रिपोर्ट को भी लागू कर देंगे। टिकैत साहब, जब पिछले साल 26 नवंबर को आप लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे, हम लोग वहां मौजूद थे, शोभना, उस दौरान सबसे बड़ा नारा यही था, तीनों कृषि कानून की वापसी तक नहीं जाएंगे। आंदोलन शुरू ही उस पर हुआ था। एमएसपी तो जब आप मेज पे बैठे तब आपने जिक्र किया। तो अब क्या बताइए? का सवाल तो हमारा शुरू से है। एमएसपी का सवाल तो शुरू से हमारा, और हमारा तो C2+50 वाला। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्यों डाला कि हम C2+50 वाला फार्मूला देंगे, वो लागू करवा दो, ठीक है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसको लागू करवा दो। मार्केट रेट लागू करवा दो, उचित मूल्य लागू करवा दो,
ठीक है वो साहब, लागू करवा दो। इस सबके बीच में सरकार ने लगातार भरोसा दिया है, चीजें अरे कही है तो कुछ नहीं होता भाई। भरोसे तो नहीं, सिर्फ कुछ आंदोलन इसका मतलब चलता रहेगा, हाँ, आंदोलन के चलता जरिए सब कुछ होगा। आंदोलन से ही होगा, बगैर आंदोलन के देश में कुछ नहीं होना। आंदोलन से होगा। टिकैत साहब, अच्छा ये बताइए, मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लड़ाई जो है वो कानून के खिलाफ ना होकर बीजेपी के खिलाफ है? बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी के लोग तो हमारे साथ में हैं, इस आंदोलन के साथ में बीजेपी के लोग तो। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप खुद जो है मुजफ्फरनगर की सभा में जाते हैं, वहाँ नारा देते हैं कि हमको विपक्ष में कोई भी जीते लेकिन बीजेपी को हराना है। नारा आपका वही है। जब हमारा वो काम नहीं करेंगे तो किसको हराएंगे फिर? वो बता दो। तो मतलब आपका बीजेपी के खिलाफ जिसकी ताकत पे वे लोग चुन काटते हैं, अगर वे काम नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ नारा देना पड़ेगा हमको। तो अब तो जो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है उसके बाद में अब क्या रुख है? अभी भी वही नारा है? अभी हमारा ये है कि अभी संघर्ष समाधान की तरफ रास्ता जा रहा है। चलिए अब संघर्ष तो ये संघर्ष समाधान की तरफ जा रहा है, तो इसका सोल होना चाहिए। अब ठीक है, अब सरकार बातचीत करे। सुनिए टिकैत साहब, हाँ, अब बताओ। संघर्ष से समाधान की आपने बात की, तो अब इस ट्रैक्टर से उतरते हैं। हाँ, मिट्टी चलो। से जुड़ा हुआ किसान मिट्टी के बीच में देश चलो। की मिट्टी की बात करते हाँ, हैं। चलो, क्यों बात अंकित? करें। चलिए टिकैत साहब, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, हाँ, लिहाजा मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ अरे मुद्दा, आज जमीन पर ही बात करेंगे आज तो राकेश फंसे टिकैत के खेत साथ। में। अभी तो चमकीली कोठियों में रहते थे। आओ, पिछले काफी महीनों से लगता है खेत में भी आपका जाना हुआ नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ बॉर्डर पे ही बैठे थे, या फिर राजनीतिक रैलियों में आप जाते हुए दिख रहे हैं। ना राजनीति रैली में नहीं जाते हम ना। ये तो आपको भीड़ सारी राजनीति की दिखे, इलेक्शन के टाइम पे भीड़ राजनीति को दिखने लगती है, वो राजनीति नहीं होती भीड़ की। हमारी कोई राजनीति मीटिंग नहीं होती। टिकैत साहब, आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होती, ये बताइए, आप तो सरकार के दोस्त हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सरकार ने आपको चुना, मुआवजा आपने तय कराया, अब क्या नाराजगी है सरकार से? वो दिया नहीं, उन्होंने चुना हुआ जो वहाँ फैसले करे थे वो दिए नहीं। यकीन क्यों नहीं हो रहा सरकार पे? सरकार के तो सबसे भरोसे के आदमी हाँ आप हाँ, हैं। तो भरोसे के आदमी भाई, हमारा एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो, वो दो ना, गारंटी कानून एमएसपी पे। और जो 750 किसान जो शहीद हुए हैं, आइए 750 किसान जो शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तो भारत सरकार लेगी ना। हाँ। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगी? तो जो मिट्टी की खुशबू होती है वो अलग ही होती है। जब आदमी को टेंशन हो कभी, तो हम तो खेत में आ जाते हैं, खेत की जुताई करेंगे, खुला हुआ खेत देखो तो ये हंसता हुआ खेत है। तो अभी टिकैत साहब की क्या टेंशन है? अभी टेंशन सरकार की है, हमारी नहीं टेंशन, टेंशन है सरकार की। हाँ, ये बताइए कि ये सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी मजबूरी है, या ये टिकैत की जीत है, किसानों की जीत है? देखो, इसमें ना ही किसी की हार है ना किसी की जीत है। ये मसले हैं किसानों के, ये समाधान की तरफ जा रही है। जो किसानों की दिक्कत है, दिक्कत बहुत ज्यादा है किसान की है, उसकी हालात बहुत खराब है, क्योंकि मार्केट के रेट बढ़े हर चीज के, जो उसकी जरूरत में आने वाली चीजें थी उनके रेट बढ़े, लेकिन किसानों की फसलों के रेट नहीं बढ़े। सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने समिति बनाने की बात की, आप कह रहे हो बातचीत करे, सरकार बातचीत शुरू करेगी, आप अपनी नेतागिरी चमकाओगे? न तो हमें नेतागिरी चमकाने का शौक, और जौन सी सरकार आज समिति बनाने की बात कर रही, क्या उनको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है क्या? समिति तो आज से 10 साल पहले बन गई थी। इसमें जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, उस टाइम पे उस समिति के अध्यक्ष थे। ये एक फाइनेंशियल समिति बनी थी और वो समिति एमएसपी पे थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। 2011 में इन्होंने कहा था। आज ये उस पोस्ट पे है, आज उसको लीगल गारंटी कानून बना दो, अपनी ही समिति, अपनी ही रिपोर्ट को आज लागू कर दो। नई समिति की बनाने की कहाँ जरूरत है? प्रस्तावित ये है कि 26 तारीख में यहाँ पे मीटिंग होगी, लखनऊ की 22 तारीख की मीटिंग थी वो होगी, 27 तारीख को मोर्चे की फिर मीटिंग है, और 29 तारीख को हर मोर्चे से, जो 2 मोर्चे भारत सरकार ने खोलने की बात करी है, वो रास्तों वालों को उस बात की है कि रास्ते हमने बंद कर रखे या सरकार ने बंद कर रखे। हमारी तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, सरकार ने रास्ते बंद कर रखे हैं, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमने रास्ते खोल दिए। हम खुले हुए रास्तों पे ये देखना चाहते हैं कि रास्ते खुल गए क्या। नहीं शोभना, ये सवाल ये है कि क्या संसद का घेराव फिर से करने की आप तैयारी कर रहे हैं 29 नवंबर? ये कहा है कि अगर रास्ते खुल रहे होंगे
तो उन पर कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता चलने के लिए टिकैत साहब, इसीलिए मैं कह रही हूँ टिकैत साहब, आपने ये कहा कि सरकार के तरीके गलत हैं, आंदोलन के तरीकों में, तौर तरीकों में तो आपसे भी गलती हुई। 26 जनवरी को जिस तरह से देश को शर्मसार होना पड़ा, एक बार फिर आप उसी तरीके की ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं। क्यों आप शर्मसार नहीं हुए जो किसानों ने लाल किले पे तांडव किया? क्या किया तांडव? आप बताइए। उसको लेकर कौन गया? कुछ गलत नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। उस पर बहस ना करो, उस पर बहस करोगे तो सब फंसोगे। भारत सरकार फंसेगी। सवाल मैं उसकी, आप ये कहोगे उसकी जांच करवा दो आप। नहीं, आप ये कह रहे उसकी इंटरनेशनल जांच हो जाए। आप ये कह रहे हैं 29 मैं ये कह रहा कि 26 जनवरी की जांच चाहिए आपको। इंटरनेशनल जांच हो जाए उसकी, आप बताओ कि होनी चाहिए क्या? देश में होने वाली जांच पर भी यकीन नहीं है, इंटरनेशनल जांच चाहिए। आप बताओ ना कि उसकी जांच आप कर दो उसकी, आपकी प्रेस की एक कमेटी बना देते हैं, वो जांच कर दो, दे दो रिपोर्ट उसकी। टिकैत साहब, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकैत को चित्त कर दिया। जो पूरा मुद्दा था किसानों का, टिकैत का, वो प्रधानमंत्री आए और उनकी एक घोषणा से पूरा चित्त हो गया। लेकिन टिकैत साहब इसको ले नहीं पा रहे और टिकैत साहब को ऐसा लग रहा है कि सारा क्रेडिट जो है वो मोदी को चला गया। नहीं कर पा रहे हैं क्या इसको? मोदी साहब ही ले ले सारा क्रेडिट, हमें नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री हैं, वही ले ले सारा क्रेडिट, हमें नहीं चाहता। आंदोलन तो खत्म कीजिए ना। 750 किसान शहीद हो गए, उनको भी तो मोदी साहब लेंगे ना, उनके आंदोलन के दौरान हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, मैं टिकैत साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी दो मांग, एमएसपी के कानून बनाने की मांग पे तो आप अड़े हुए हो, ऐसी एक और कौन सी मांग जो अगर सरकार मान ले तो आप इस आंदोलन को खत्म कर देंगे? आप किसानों को घर जाने तो ठंड बढ़ रही है। खत्म कर देंगे। एक तो जो आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए हैं, किसान हमारे शहीद हुए हैं, और एमएसपी, तीन तो चीज अभी है, और ये उस आंदोलन का हिस्सा है पूर्ण रूप से। सरकार का 1 रुपया एमएसपी में लगता, वे किसानों को लाभ देना चाहते हैं, एमएसपी लागू कर दे, किसान को लाभ मिल जाएगा, उस पर कानून बना दो। दूसरा, जो किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन वो दे दो, किसानों के मुकदमे खत्म कर दो। मुकदमों में 1 रुपया की सरकार का नहीं लगता, कंपनसेशन में लगता है। सरकार भाई करे उसको काम, वे किसान कहाँ जाएंगे? और एमएसपी पे 1 रुपया नहीं लगता उनका, तो सरकार करती क्यों नहीं? लगेगा ना, समय लगता है ना। अब क्या अगले 1 साल तक ये बातचीत, 11 दौर की बातचीत आपने की थी कानून बिल पर, तो 1 साल लगभग लगा सरकार को यहाँ तक पहुँचने में। अब क्या अगला 1 साल आप ऐसे ही किसानों को सड़कों पर बिठाएंगे? वो अमेंडमेंट ही तो करना कि हमने एमएसपी पे गारंटी कानून हम बना कर देते हैं, उसकी एक कमेटी बन जाएगी, वो लीगल अपना ओपिनियन दे देगी, ये धरना समाप्त हो जाएगा। बड़ी खबर एक आ रही है, कैबिनेट ने प्रस्ताव इन बिलों को वापस लेने का मंजूर कर लिया है, तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। स्वागत कर रहे हैं आप इस खबर का, तो आंदोलन वापस लो ना फिर टिकैत साहब। वापसी आपको क्यों परेशानी, जब सरकार बात करेगी, कहेगी, जब लेंगे। टिकैत साहब, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा, सब तैयार है। टिकैत साहब, खेतों में होना चाहिए किसानों को, इस मिट्टी में होना चाहिए। आपने किसानों को सड़कों पे बिठा रखा है, गेहूं की बुवाई हुई है। देश को भूख से नहीं भरने देंगे, आप इसकी एमएसपी दे दो। जो गेहूं आएगा, ये गेहूं 1400 रुपया क्विंटल में बिकेगा, 14 रुपया किलो में। ये जो भारत सरकार ने कहा कि 1900 रुपया क्विंटल 2000 इसका रेट है, उस पर भी करना चाहिए। सरकार तो लगातार एमएसपी बढ़ा रही है, अभी भी ऐलान किया गया कुछ खरीद होती नहीं और एमएसपी बढ़ा रही। पर सरकार तो ये कह रही है कि टिकैत साहब जो है वो विरोधी दल के नेता की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस सरकार का विरोध करना है। और ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ा हुआ है ये विरोध। अब आगे है ना, कोई विरोधी है, विरोधी कौन है? उनको क्या इससे लाभ होगा भाई? अच्छा, मुझे लाभ क्या होगा? लाभ तो किसान को होगा ना। टिकैत साहब, आप मुझे ये बता दो कि 5 राज्यों के चुनाव तक क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या मुद्दा सिर्फ तभी तक चलना है? खत्म नहीं करते तो 5 दिन का मामला है, इसको करे खत्म, बुला के। क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए। 2 कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी, भारत सरकार को ये लीगल गारंटी देनी पड़ेगी कि हमने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि हम लीगल कानून इस पर बनाते हैं, उसकी एक कमेटी बनेगी कि कैसे ये लागू होगा। वो 4 महीने या 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। ठीक है। सरकार ने कह दिया कि हमने कानून बना दिया, लीगल प्रोसेसिंग में ये डाल दिया, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। एक कमेटी बनेगी जो और मामले आएंगे रोज, कोई बैंकों का मामला आएगा, कोई
सीड का आएगा या आएगा तो उस पर कमेटी बन जाएगी। समय लगेगा ना, समय अरे लगेगा। बात सरकार तो पे सुन विश्वास तो लो। कीजिए, मोदी जी पे विश्वास तो कीजिए। कमेटी बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत सरकार ने बना रही है, आप विश्वास तो कीजिए। सरकार आप पे इतना विश्वास कर रही है, लखीमपुर हिंसा मामले में आपको आगे किया, अच्छा, आपने जितनी मुआवजा तय वकालत किया। आप सरकार की कर रहे, सरकार का कोई नुमाइंदा आवे तो अपनी बात करें। सरकार तो हमेशा तैयार है। सिर्फ जो सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, सरकार ने जो सरकार को बता दो, सरकार के नेताओं से भी पूछा, सरकार को हमने जो वादा किया था मोदी जी ने देश हित में, किसानों के हित में, तीनों किसानों जो कृषि कानून है उनको जो 750 किसान शहीद हुए उनका क्या होगा आप बताओ। चलो अच्छा ये बताओ टिकैत साहब, बेटे ने कोई गलती कर दी, बाप को पकड़ लें? आपका बेटा कुछ गलत कर दे तो क्या आपको गिरफ्तार कर ले? कानून तो अपनी तरह से चलेगा ना। 120 का मुलजिम है, 120 का मुलजिम है, उन्होंने ही हिंसक भड़काने का काम करा, वो प्लानर है, उसकी जांच हो जाएगी। या बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, 120 का मुलजिम है, क्यों मुकदमा लिखा गया 120? ठीक है टिकैत साहब, अब क्योंकि अब सभी आरोप आप पे लगाए रहे चुनाव को लेकर, आप मुझे ये बता दो कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ आ गए, तो बीजेपी को हरवाने की तैयारी में हो क्या? मैं बता रही हूँ आपको, और आप बता दो जो कुछ बताना, हमें क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना आपकी प्रतिक्रिया। क्या मतलब इन चीजों पे? चुनाव से तो हम बहुत दूर हैं। आपका नारा अभी भी वो है कि बीजेपी को हराना है, बाकी कोई भी जीते। अभी भी आप भाई पश्चिम बंगाल में भी आपने ऐसे ही मोर्चा खड़ा किया। सरकार समाधान की तरफ जा रही, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताओगे हम। नहीं तो समाधान तो सरकार तो निकाल रही है, राकेश टिकैत कब निकालेंगे समाधान? तो बता देंगे। भाई सरकार ने भी तो संघर्ष किया ना, निकाल देंगे, बता देंगे। समझाने में आपको मेज पर कि अगर ये आपके क्वेश्चन होते तो जवाब देते। ये आपका आरोप बहुत गलत है टिकैत साहब, आपकी बात नहीं टिकैत साहब। पिछले सुन दो लो, रुक तो जाओ। जब भी क्वेश्चन आते हैं सारे चैनल वाले वही क्वेश्चन पूछते हैं। सवाल तो वही रहते हैं ना जमीन पर। उसमें एक भी शब्दों का हेर नहीं, आप बताओ ना भाई, जो मौसम होगा वही मिट्टी में फसल बोओगे ना, तो इस समय यही सवालों का मौसम है ना कि भाई आंदोलन कब खत्म होगा, यही सवाल सबसे बड़ा है। ये भी गौर करना है कि टिकैत साहब भी जो रोजाना एक ऐसा बयान देते हैं जिसके इर्द गिर्द सवाल उठते हैं, जैसे कल ही लखनऊ, हाँ चचा जान वाला तो बयान है ही ओवैसी साहब के ऊपर। क्या करे बताओ, है नहीं क्या उनका आपस में तालमेल बीजेपी का? भाई असुद्दीन ओवैसी तो मुसलमान और बीजेपी, अरे यही तो दोनों में है। ये कट्टरवादी तो चाहते हैं भाई अभी देश में हिंदू मुसलमान चलेगा और जिन्ना का भूत चलेगा। टिकैत साहब, देश को दुख है, सरकार को भी दुख है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो हार गए, वो समझा नहीं पाए किसानों को। हारे तो क्यों? वे देश का प्रधानमंत्री क्यों हारे? ना हम हराना चाहते, देश के प्रधानमंत्री को हरा के कहाँ जाएंगे? तो इज्जत रखिए ना, प्रधानमंत्री खुद आए, उन्होंने कहा कि हम कानून बिल वापस ले रहे हैं। ये ना किसी हार की सवाल है। प्रधानमंत्री ज्यादा मिठी भाषा का इस्तेमाल करा, शायद से भी मिठी भाषा थी, इतनी मिठी भाषा में हमें शंका है कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है, एक सवाल और। हाँ अंकित, ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो पंजाब के बड़े किसान नेता थे, लेकिन उसमें राकेश टिकैत ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया और चेहरा जो है वो सिर्फ राकेश टिकैत बन गया। क्यों बांटने का काम करो, हमको मतलब संयुक्त मोर्चे का में भी तोड़ फोड़ करो। अच्छा राकेश टिकैत साहब, एक बात सच्ची बताइए कि जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया उस दौरान आपका रिएक्शन क्या था? आपने क्या उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री इस तरह से सामने आएंगे और वो ऐलान कर देंगे? उस दौरान जब आपने टीवी पर सुना, क्या रिएक्शन था पहला? ये तो होने ही थे, वापसी में रिएक्शन की कहाँ बात है? आपने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री करेंगे? ये आपको लग रहा था? हाँ लग रहा था। टिकैत साहब, आपको लग रहा था बीजेपी जैसी पार्टी जो बहुत मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, और उसको राकेश टिकैत ने झुका दिया? इसको नहीं, हमने किसी को नहीं झुका ना, हम ये झुकाने की उसकी लड़ाई है, ये मुद्दों की लड़ाई है। जब आप कह रहे हैं कि 1 साल पूरा होने पे आप संसद का घेराव करोगे, आप क्या ये गारंटी आज एबीपी न्यूज के इस मंच पर दे रहे हो, इस मिट्टी में बैठकर, इस खेत में बैठकर दे रहे हो कि 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं होगा? हम कहाँ कर रहे हैं? सब शांतिपूर्वक होगा। 29 तारीख को आप घेराव करेंगे, आप कह रहे हैं संसद में। और शांति तो कितने ट्रैक्टर लेके जाने की योजना है? 60 ट्रैक्टर। 60 ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे। उस पर जब लोग होंगे दिल्ली की सड़कों पर, ट्रैक्टर इतनी बड़ी संख्या में निकलेंगे, क्या कोई ट्रैक्टर क्या वो अफगानिस्तान का टैंक है क्या? अगो रुकेगा ही नहीं। अरे इंडियन ट्रैक्टर है। तो हमारे जैसे कामकाजी लोगों का क्या होगा टिकैत साहब? दफ्तर में देर हो जाती है, तनख्वाहें कट जाती हैं लोगों की, लोग परेशान हैं। और हमारी पिछले 70 साल से तनख्वाह कट रही खेत के किसान की, उसका क्या होगा? हमारी तनख्वाह भी तो दो। चलो
आओ चलिए चलो। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, और उनका यही कहना है कि अब संघर्ष से समाधान की तरफ ये आंदोलन बढ़ चला है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो 6 मांगे हमने सरकार को दी हैं, सरकार उस पर कोई फैसला नहीं लेती है। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।